दोस्तों आपने ये बात तो ज़रूर सुना होगा, समय से पहले कुछ नहीं होता है और हर एक चीज़ के लिए प्रिपरेशन के लिए एक समय का रिक्वायरमेंट है। कोई भी चीज़ एक दिन में नहीं होता, उसके लिए तैयारी करनी पड़ती है। मैं जब भी किसी कैंडिडेट से या स्टूडेंट से ये सवाल करता हूँ, आपको कौन सी नौकरी चाहिए, तो जवाब पहले यही आता है, जो सरकारी नौकरी चाहिए। फिर मैं उनको अगर ये पूछता हूँ, जो क्या आपने प्रिपरेशन शुरू कर दिया है, तो जवाब में ना ही सुनाई देता है। तो अभी सवाल ये है, सरकारी नौकरी के लिए कब, कैसे और क्यों शुरुआत करें? चलिए देखते रहिए इस वीडियो को अंत तक, समझते हैं इस बात को। दोस्तों मैं हूं देवराज और नौकरी अड्डा चैनल पे मैं आप सबका स्वागत करता हूं। यहाँ पे करते हैं हम काम की बातें जो आपके काम आए, बातें जो आपके साथ ज़िंदगी भर रहे। आज का टॉपिक उतना ही खास है क्योंकि हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं सरकारी नौकरी के लिए प्रिपरेशन कब, कैसे और क्यों करना चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं, अगर अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के लिए कोई पैसे नहीं लगते, लेकिन आपके नॉलेज जरूर पड़ता है। चलिए चलते हैं हमारे ग्रीन बोर्ड की तरफ। दोस्तों किसी भी चीज़ को शुरुआत करने के लिए एक टाइम होता है और उसी टाइम पे अगर उस चीज़ को शुरुआत कर दिया जाए तो हम सबसे आगे निकल जाते हैं। हमने हमारे पहले वीडियो में आपको बताया था जो सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कैसे करना चाहिए। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं सरकारी नौकरी के लिए शुरुआत कब करना चाहिए। दोस्तों जैसे आप एकेडमिक के लिए प्रिपेयर करते हैं, किसी भी क्लास एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, ऐसे ही सरकारी नौकरी के लिए भी प्रिपरेशन ज़रूरी है और उसके लिए भी एक टाइम है। अगर उसी टाइम में आप शुरू कर दिए तो आप कामयाब ज़रूर होंगे। इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल के साथ। आपने हमारे पहले वीडियो में देखा होगा, जो क्लास 10 पास होते ही आप काफ़ी सारे ग्रुप डी पोस्ट जो होते गवर्नमेंट जॉब्स में, उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। इसीलिए किसी भी सरकारी नौकरी के लिए अगर कोई भी स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहा है तो उसको क्लास 10 के फाइनल ईयर में शुरू कर देना चाहिए। इसका रीज़न ये है, जैसे ही क्लास 10 का एग्ज़ाम आपका ख़त्म होगा, काफ़ी सारे नौकरी के एग्ज़ाम होंगे और आप फाइनल ईयर में कोई भी एग्ज़ाम के लिए अपियर हो सकते हैं। आप बाद में भी रिजल्ट दिखाएंगे तो चलेगा। हो सकता है कोई कैंडिडेट हो जो इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली थोड़ा बैकवर्ड में हो और उसकी नौकरी की रिक्वायरमेंट हो, तो उसके लिए टाइम बर्बाद नहीं होगा और जैसे ही आप एग्ज़ाम देंगे ऐसे ही आप नौकरी की एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। इसको मैं थोड़ा और ब्रीफली आपको समझाता हूँ। कोई भी एग्ज़ाम होता है, जैसे आप क्लास 10 का फाइनल एग्ज़ाम देंगे, उससे पहले ही उस एग्ज़ाम का जिसमें क्लास 10 का रिक्वायरमेंट है उसका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। तो अगर जब भी आप क्लास 10 का एग्ज़ाम देंगे और उसके बाद जब आप ये जॉब का एग्ज़ाम देने जाएंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आपको याद रहेगा क्योंकि वो आपके एकेडमी से जुड़ा हुआ होगा। इससे ये फ़ायदा होगा, आपका एग्ज़ाम अच्छा होगा और जो चीज़ ताज़ा है आपके दिमाग में, आप वो एग्ज़ाम में अच्छे से कर पाएंगे। हो सकता है आप ग्रुप डी में जाना नहीं चाहते और आप और भी अच्छा पोस्ट में जाना चाहते हैं ग्रुप बी और सी में क्लास 12 के बाद, लेकिन एग्ज़ाम आपको देना ज़रूरी इसलिए है, जब भी आप एग्ज़ाम देंगे आपका कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ेगा, आपको समझ में आ जाएगा एग्ज़ाम कैसे आ रहा है और किस किस चीज़ में आप वीक है। वो वाले सब्जेक्ट जो है आप उसके लिए और भी अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। इससे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा और आप जब नेक्स्ट एग्ज़ाम देने जाएंगे आपके अंदर कॉन्फिडेंट आएगा और अच्छे से आप स्कोर कर पाएंगे। चलिए इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सोचिए आप रेलवे पे जॉब में इंटरेस्टेड है, तो क्लास 10 के बाद जैसे ही आप रेलवे ग्रुप डी पोस्ट के लिए एग्ज़ाम देना चालू करेंगे, सेम एग्ज़ाम होगा ग्रुप बी और सी के लिए क्लास 12 के बाद। तो जब नेक्स्ट टाइम आप ग्रुप बी और सी के लिए एग्ज़ाम देने जाएंगे तब आपको और प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि आप ऐसे एग्ज़ाम दे चुके। सिर्फ एग्ज़ाम का पैटर्न और सिलेबस थोड़ा अलग होगा, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा डिफ़िकल्ट या आसान होगा, लेकिन आपको एक्सपीरियंस क्योंकि पहले से ही है तो आपको डर नहीं लगेगा और जो एग्ज़ामिनेशन हॉल का जो फ़ियर होता है वो फ़ियर चला जाएगा। और एक बार अगर आपके दिमाग से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का फ़ियर चला जाता है, डर चला जाता है, तो आप ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। इस बात को तो आपको पता ही होगा। इसका और एक भी रीज़न है, जैसे आप 10 से अगर शुरू कर देते तो आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाता है क्योंकि आपका एज कम होता है और आप काफ़ी सारे एग्ज़ाम जो है बार-बार देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। पहली बार में जॉब एग्ज़ाम क्लियर करना मुश्किल है, लेकिन अगर आप एक ही एग्ज़ाम 2 या 3 बार देंगे तो आप उसको ज़रूर क्लियर कर देंगे और ये तब भी हो पाएगा जब आप एकदम अर्ली एज से शुरू करेंगे। सेम प्रोसेस को आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट 11 में भी आप एग्ज़ाम दीजिए जो 10th क्वालिफाइड वाला। फिर आप जब 12 के फाइनल में आ जाएंगे, फिर 12 क्वालिफिकेशन के जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट है वो फॉर्म आप भरना चालू कर दीजिए। इससे मैं श्योर हूँ ग्रेजुएशन तक आपको कोई ना कोई कुछ ना कुछ नौकरी ज़रूर मिल जाएगा।
अभी कैंडिडेट्स और स्टूडेंट क्या गलती कर देते हैं और दिक्कतें क्या आती है, मैं आपको ब्रीफ करता हूँ। देखिए, अगर आप वेट करेंगे आपके लास्ट एग्ज़ाम ख़त्म होने तक, उसके बाद आप कोई भी फॉर्म उस ईयर में फिलअप नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी वो फॉर्म जो है पहले फिलअप हो चुका होगा। अगर आप ग्रेजुएशन ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहे हैं, ग्रेजुएशन ख़त्म होते होते आपका उम्र हो जाता है 22-23 साल। अब 22-23 साल में जहाँ जहाँ क्वालिफिकेशन 10 और 12 चाहिए, वो सारे एग्ज़ाम जो है उसके लिए एज आपके पास बचता नहीं है। इसके बाद आपके साथ आपके जो दोस्त हैं उनकी नौकरी मिल जाना चालू हो जाता है, घर का दबाव बढ़ जाता है, आपके ऊपर मेंटल प्रेशर आ जाता है और आप जो है और तनाव में आके एग्ज़ाम में अच्छा नहीं कर पाते। और एक रीज़न भी ये है, ग्रेजुएशन तक आप अपने 10 और 12 के काफ़ी सारे एकेडमिक जो सवाल क्वेश्चन सिलेबस के रिलेटेड होते हैं वो भूल जाते हैं। इसके लिए आपको दोबारा से शुरुआत करना पड़ता है। तो अगर आप प्रैक्टिस में नहीं रहेंगे और अगर आप एग्ज़ाम नहीं देंगे तो आप इस एग्ज़ाम पैटर्न को नहीं समझ पाएंगे। काफ़ी सारे स्टूडेंट हमें ये सवाल करते हैं, जो अगर 10th और 12 जो किसी भी स्टूडेंट के ज़िंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट टाइम होता है, अगर उसमें वो फोकस करेंगे नौकरी की तरफ तो उसके एकेडमिक में इसका असर तो नहीं पड़ेगा। दोस्तों, नौकरी के एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम देने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ आधा घंटा या 40 मिनट बहुत होता है दिन में। और हर रोज़ करने की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर आप हफ्ते में भी एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो भी बहुत होता है। तो इससे आपके उस एग्ज़ाम में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सोचिए एक चीज़ को, आप कोई भी पढ़ाई कर रहे हैं तो इसलिए कर रहे हैं जो आपको अच्छा नौकरी मिले, लेकिन अगर वो एक पढ़ाई का फ़ायदा ही क्या है अगर आपको नौकरी ना मिले तो। इसलिए शुरुआत आपको पहले से ही करना पड़ेगा और ये बात आपको अभी तक समझ में आ गया होगा। एक सच हम सबको समझना ज़रूरी है, जैसे ही हमारा एज बढ़ता रहता है, हमारे पेरेंट्स के भी एज बढ़ते रहते हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ता रहता है, फैमिली का बैकग्राउंड चेंज होता है। इसका रीज़न ये है, कभी-कभी फैमिली में कोई बीमार पड़ जाते हैं, कभी-कभी एक्सपायर हो जाते हैं, कभी हमें बहन का शादी कराना पड़ता है, कहीं कोई लोन चुकाना पड़ता है। ऐसे सिचुएशन में ये बहुत ज़रूरी है जो हम सही टाइम पे शुरू करें, फिर हमें सही नौकरी भी सही एज पे मिल जाएगा। दोस्तों, आसमां पाने का ख्वाब देखो, चाँद तारे मिल ही जाएँगे। इसलिए आपको कोशिश करते रहना पड़ेगा और आपको सही टाइम पे कोशिश करना पड़ेगा। अगर अभी भी आपने शुरू नहीं किया है, तो शुरू कर दीजिए। इंतज़ार मत कीजिए किसी भी तरह का आकाशवाणी होने का। नौकरी चल के आपके पास नहीं आएगा, नौकरी के पास आपको जाना पड़ेगा, कदम आपको बढ़ाना पड़ेगा। न्यूज़ देखना पड़ेगा, फॉर्म फिल अप करना पड़ेगा, एग्ज़ाम भी देना पड़ेगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको समझ में आया होगा किस टाइम शुरू करना है, क्यों शुरू करना है और कैसे शुरू करना है। चलिए फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, एक नए काम की बात के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे चैनल को ऐसे इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। करते रहिए प्रिपरेशन को, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड बाय।